कि मेरे तन से प्राण निकले, गुरु सेवा करते करते मेरे प्राण निकले, गुरु सेवा करते करते। मेरे तन से प्राण निकले, गुरु सेवा करते करते मेरे तन से प्राण निकले, गुरु सेवा करते करते। ये आशा मेरे दाता कह दूं मैं डरते डरते। ये आशा मेरी दाता कह दूं मैं डरते डरते। मेरे तन से प्राण निकले, गुरु सेवा करते करते मेरे तन से प्राण निकले, गुरु सेवा करते करते। कट जाए मेरा बंधन, तेरा ध्यान धरते धरते। कट जाए मेरा बंधन, तेरा ध्यान धरते धरते। कट जाए मेरा बंधन, तेरा ध्यान धरते धरते। कट जाए मेरा बंधन, तेरा ध्यान
व्यतीत हुआ गुरुदेव की सेवा में, गुरुदेव के सानिध्य में। जब गुरु सेवा में कोई होता है, लगता है कि हम गुरु की सेवा में हैं। वास्तव में गुरु हमारी सेवा में होते हैं, क्योंकि हमारे हाथों से शायद गुरु की कुटिया स्वच्छ होती है, लेकिन गुरु के सानिध्य से हमारा अंतःकरण स्वच्छ होता है। तो बड़ी सेवा किसने की? बड़ी सेवा तो उनके द्वारा होती है। इसका परिणाम यह आया कि प्रियव्रत जी की परंपरा में तीसरी पीढ़ी में भगवान ऋषभदेव जी के रूप में प्रकट हुए। ऋषभदेव जी महाराज ने भी अपने संतानों का को राज दिया। तब तक वो संसार में रहे, गृहस्थी में रहे। ऋषभदेव जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि पकड़ो लेकिन समय पर छोड़ना भी सीखो। दुनिया के एक एक सुख को प्रासादिक रूप से अपनाओ, किसी भी सुख को पकड़ने के बाद समय पर आप छोड़ो, ये प्रमाण है कि आपने सुख को परमात्मा के प्रसाद के रूप में प्राप्त किया था। अगर सुख पकड़ने के बाद छोड़ते नहीं बनता, संसार बना लिया छोड़ते नहीं बनता, घर बना लिया लेकिन छोड़ते नहीं बनता, सुख सुविधाएं बना ली लेकिन छोड़ते नहीं बनता, तो निश्चित ही ये सुख, ये सुविधा, ये भोग, ये धन आपने प्रसाद के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इसलिए प्रत्येक सफलता को प्रभु प्रसाद समझकर ही धारण करना चाहिए। चाहे मान हो, धन हो, कुछ भी हो, प्रत्येक सफलता प्रभु प्रसाद। सफलता को अपनी मेहनत का परिणाम नहीं समझ करके, मेहनत करो, खूब करो, पुरुषार्थ खूब करो, लेकिन पुरुषार्थ के अंत में जो सफलता हाथ लगे, उस सफलता को ईश्वर का प्रसाद समझो। क्योंकि प्रासादिक सुख बांधेगा नहीं। अब कितना छोटा संसार आप लोगों का होता है, किसी घर में एक बेटा, किसी के घर में दो तीन, इतना इतना सा होता है, तब भी आप लोग कहते हैं कैसे छोड़े, कैसे उसमें से निकले, कैसे निकले। इसलिए भागवत में देखो 60 हजार पुत्रों का वर्णन है, उसके बाद भी निकल गए मस्ती से। 60,000 मतलब 6 होंगे लेकिन 60,000 के बराबर होंगे। कोई एक होता है 1000 के समान होता है कि भाई एक है लेकिन 1000 के बराबर है। लेकिन इतने बड़े बड़े संसार होने के बाद भी समय पे निकल गए। सुख को स्वीकार करो, उसी समय प्रसाद मान कर ही सुख को, कोई भी सुख, कोई भी सफलता, पुरुषार्थ किया लेकिन जो परिणाम आया हमारे पक्ष में आया, ये कृपा प्रसाद है, ये कृपा है। मनुष्य का पुरुषार्थ उल्टा परिणाम भी तो दे सकता था ना। पुरुषार्थ किया तो पुरुषार्थ से तो नुकसान भी हो सकता था। व्यवसाय में तो आप डूब भी सकते थे, डूबे नहीं तो मतलब यह है कि पुरुषार्थ का सही परिणाम, पुरुषार्थ का सीधा परिणाम, ये कृपा नहीं तो क्या है।
उल्टा भी हो सकता था। कमाने के लिए आपने जो दुकान खोली उससे आप कर्जे में भी जा सकते थे, लेकिन ये नहीं हुआ। तो पुरुषार्थ का उल्टा परिणाम नहीं, सीधा परिणाम जो आया, ये कृपा नहीं तो क्या है? प्राप्त सुख को शुरू से ही भगवान के कृपा के रूप में अगर अपनाओ तो ये सुख समय पर आपको, वो ही आपको समय पर संकेत कर देगा, लाल बत्ती कर देगा कि हटो, छोड़ो, निकलो, अब सरको। ये वही कर दे, खुद ही कर देगा। ऋषभदेव जी के पुत्र है भरत जी। ऋषभदेव जी के कई संतान है, 9 तो महान योगी है जिनकी कथा 9 योगेश्वरों के रूप में जो आती है। ये 9 योगेश्वर ऋषभदेव जी के पुत्र है। भागवत में आपको ये संकेत मिलेगा कि दुनिया का 1/10 व्यक्ति, 1/10 लोग अध्यात्म के रंग में रंगे होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। 1/10। ब्रह्मा जी ने जब 10 ऋषियों को प्रकट किया था सबसे पहले, तो उसमें एक नारद जी ब्रह्मचारी रह गए। वहीं से शुरुआत हुई ना। नारद ब्रह्मचारी है और 9 गृहस्थी में गए। जो सबसे पहले 10 ऋषि प्रकट हुए दुनिया में, तो उसमें से नारद जी ब्रह्मचारी, 9 ऋषि गृहस्थी में गए। यहीं से प्रमाण है कि 100 से 10 में से 1, दुनिया में जितने भी लोग हैं उसका 1/10 जो है वो सन्यास के अधिकारी होते हैं, ब्रह्मचर्य के अधिकारी होते हैं। और 1/10 का जो सन्यास है, उनका जो वैराग्य है, उनकी जो विरक्ति है, वो संसार के जीवों को भी समय पर संसार से बाहर निकलने का मार्गदर्शन कर देंगे। आप भी खड्डे में और दूसरा भी खड्डे में, कैसे कोई आपको बाहर करे? बाहर करने वाला तो बाहर होगा, तभी तो आपको बाहर करेगा ना। भागवत के अनुसार ये ईश्वरीय व्यवस्था है। ऋषभदेव जी के 9 संतान है जो महान योगी है। उनके बड़े पुत्र भरत है। भरत को राज्य देकर ऋषभदेव जी निकल गए जंगल में। जितनी सरलता से उन्होंने राज, सत्ता और गृहस्थी को अपनाया, उतनी ही सरलता से छोड़ा, क्योंकि हर चीज छूटने के लिए ही मिली है। हर चीज छूटने के लिए मिली है। हर युग वियोग के लिए होता है। ऋषभदेव जी भगवान है, ऋषभदेव जी सिद्ध है। लेकिन ऋषभदेव जी के जाने के बाद उनके पुत्र भरत राजा है। और राजा भरत को ऐसा लगता था, जब तक मेरे पिताजी राजा थे तब तक तो लोग बहुत उनके पास आते जाते थे, खूब आते थे। लेकिन अब जब निकल गए हैं, जंगल में चले गए हैं, तो धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। क्योंकि लोग तो उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं ना, जो नेता हो, जिसके पास सत्ता हो। टाइम ही नहीं बचता बेचारे के पास, इससे बात करो कि उससे बात करो। दुनिया घेर लेती है उसको, सत्ताधीश को। लेकिन जैसे ही सत्ता गई तो कौन पूछता है? फिर तो चिल्ला चिल्ला के बुलाना पड़ता है कि आओ आओ मेरे से बात करो, क्योंकि अब तो मेरी आदत हो गई लोगों के घेरे में रहने की। फिर उसकी आदत हो गई और लोगों को उसके कोई काम नहीं करते। भरत जी को लगता था मेरे पिताजी को भूल जाएंगी दुनिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि ऋषभदेव जी
त्यागी थे। संसार में जो त्याग करता है, परमार्थ करता है, सुख को जो त्यागता है उसको दुनिया नहीं भूलती। सुख जिसको त्यागे उसको दुनिया भूल जाती है। संसार धक्का मारे उसको संसार भूल जाएगा, लेकिन जो खुद संसार को धक्का मार दे तो संसार नहीं भूलेगा उसको। घर घर में वृषभदेव जी की पूजा होती थी और इससे भरत प्रेरित हो गए हैं। वृषभदेव जी के पुत्र भरत जी प्रेरित हो गए और उन्होंने ये मन बना लिया कि मैं भी ऐसा करूं, घर घर में मेरी पूजा होगी, मैं भी ऐसा करूं, अपने पुत्र को राज दूं और मैं भी जंगल में चला जाऊं तपस्या के लिए। अब एक व्यक्ति का त्याग वास्तविक त्याग है, लेकिन दूसरा यह सोचता है कि मैं भी इसके जैसे कपड़े पहन लूं, मैं भी इसके जैसे तिलक लगा लूं, मैं भी इसके जैसे माला पहन लूं, मैं भी इसके जैसे महात्मा दिख जाऊं तो मेरी भी पूजा होगी। तो वेश एक जैसा हो गया, लेकिन एक का सहज त्याग है और दूसरे की नकल है। त्याग का परिणाम होता है, नकल का थोड़ी होता है। वृषभदेव जी क्यों निकले? वृषभदेव जी का हेतु था बस ब्रह्मानंद में एकाकार होना था, ब्रह्मानंद की मस्ती में मस्त होना था, इसलिए वृषभदेव जी निकले। लेकिन भरत जी क्यों निकले? पिताजी निकल गए तो उनकी घर घर में पूजा हुई, इसलिए मैं भी निकल जाऊं तो मेरी घर घर में पूजा होगी। एक जैसी गति है दोनों की वैसे देखो तो, लेकिन लक्ष्य में इतना फर्क है। वृषभदेव जी परमात्मा के लिए निकले और भरत जी प्रसिद्धि के लिए निकले। गए तो दोनों ही जंगल में, मतलब दोनों ही साधु बने। एक साधु बना ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो दूसरा साधु बना दुनिया से पूजवाने के लिए, प्रसिद्धि के लिए, संसार को अपने चरणों में झुकाने के लिए। ये फर्क रह गया तो परिणाम एक जैसा नहीं आया। मार्ग एक जैसा, कपड़े के रंग एक जैसे, लेकिन परिणाम का जो फर्क है ये हेतु का फर्क है। जिसकी घर में चलती नहीं है और घर छोड़कर साधु बन जाए तो ये निश्चित बात है कि उसकी हाँ में हाँ करने वाले 10 लोग मिल जाएंगे, उसके बाद वो भजन छोड़ देगा, क्योंकि घर में हाँ मिलाने वाला कोई नहीं था। इससे उदासी आ गई और इसी से फिर घर छोड़ दिया, इसी से महात्मा बन गए। और फिर 10-20 लोग ऐसे मिल जाए, आपकी आज्ञा आपकी आज्ञा आपकी आज्ञा, बस ऐसा कहने वाले मिल जाए तो वही भगवान, खत्म बात है। दरिद्रता से तंग आकर के जो घर छोड़ दे, संन्यास ले ले, उसको 2-3 कुबेर जैसे शिष्य मिल जाए, भजन छोड़ देगा। क्योंकि दरिद्रता से तंग आकर घर छोड़ा था तो लक्ष्य परमात्मा नहीं है, दरिद्रता समाप्त करना लक्ष्य है। और ऐसे में 2-4 बड़े लोग मिल जाए तो भजन क्यों करेंगे भाई, यही तो कारण था। साधु जीवन में कोई सफल हो गया तो भी उसका आरंभ सही है, साधु जीवन में कोई भटक गया तो उसके आरंभ में ही गलती है, वहां गलती नहीं है। अब कोई संत बन गए, 20 साल बाद गलती करे, 40 साल बाद जीवन में गलती करे, 50 वर्ष बाद पाप कर ले, लोग कहेंगे कि इतने वर्षों बाद किया, नहीं, वो पाप पहले से ही पड़ा था, वही शुरू से पड़ा था, उसको मौका देर से मिला। पहला बटन गलत लगेगा तो पूरे के पूरे गलत ही लगेंगे। वो तो जब आपका शर्ट या कुर्ता या जो भी हो वो पूरा होगा, वही पता चलेगा, आपको नीचा ऊंचा हो जाएगा तब।
लेकिन गलती वहां नहीं है, गलती पहला बटन गलत लगा तो पूरे गलत लगेंगे। कई बार पहला ऊपर नीचे लग जाता है, फिर आप लगाते चलो लगाते चलो लगाते चलो, लास्ट तक पहुंचो तो वहां पे ऊंचा नीचा रह गया। अरे ये क्या हुआ, तो गलती कहाँ है? गलती वहां नहीं, गलती ऊपर वाले में। भरत जी के लिए बहुत जरूरी था कि वो घर छोड़कर सत्संग में जाए। सत्संग उनको वो योग्यता दे जिस योग्यता से वो किसी सदगुरु की सेवा में समर्पित हो जाए और गुरु कृपा से साधना का मार्ग उन्हें प्राप्त हो। वो साधना निश्चित उनको पहुंचाती है। लेकिन भरत जी सत्संग में नहीं गए, भरत किसी गुरु के चरण में नहीं गए, गुरु की सेवा में नहीं गए, वो सीधे सीधे गंडकी नदी के तट पर जाकर तपस्या करने लगे। यही सोच कर कि गंडकी नदी में तो हजारों शालिग्राम भगवान है, या एक क्या हजारों भगवान है, मैं वही भजन करूं। हजारों में से एक आध में से तो कोई प्रकट हो जाएगा ना। अरे भगवान हजारों शालिग्रामों में कहा, कण कण में ईश्वर है। लेकिन मार्ग तो यही है कि सत्संग गुरु कृपा की योग्यता दे और गुरु कृपा ईश्वर की आराधना की स्थिति दे, और उस आराधना से कोई एक बार भी पुकारता है तो ईश्वर की अनुभूति तब होती है। लेकिन भरत जी क्षत्रिय है, राजा है, और यहां घर छोड़ा, स्वभाव नहीं छोड़ा, क्योंकि एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय स्वभाव के कारण घर छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ना आसान है, किसी को दे देना आसान है, लुटाना भी आसान है एक क्षत्रिय के लिए, एक सम्राट के लिए। लेकिन किसी महापुरुष के चरण में सर झुकाना आसान नहीं है। किसी का हो जाना ये उनके लिए आसान नहीं थे, क्योंकि किसी का होने के लिए अहंकार को मारने की तैयारी करनी पड़ती है, अहंकार को हमें खत्म करना पड़ता है, इसके बिना सेवा होती नहीं। दान कर देना उतना कठिन नहीं है, लेकिन किसी के चरणों में समर्पित होकर के सर झुकाना ये बहुत कठिन है, जो ये संभव नहीं था। ऐसा हो जाता अगर सत्संग में गए होते तो, क्योंकि सत्संग का प्रमाण है बीनु सत्संग विवेक न होई, बीनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संग विवेक न होई। बीनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग विवेक देता है, और विवेक गुरु कृपा का अधिकार देता है। कृपा सभी के ऊपर नहीं होती, कृपा अधिकारियों पर होती है। कृपा बरसेगी सभी के ऊपर, लेकिन दिखेगी अधिकारियों के जीवन में। पहाड़ पर पानी गिरेगा, 10 मिनट में सूख जाएगा। कहीं मिट्टी में पानी गिरेगा तो वहां घास निकलेगी, यहाँ
कृपा दिखेगी। पत्थर के ऊपर पानी सूख गया, घास निकली नहीं, क्योंकि पानी तो गिरता है, पहाड़ उसको पी नहीं सकता। मिट्टी में, खेतों में बारिश होती है तो वो पानी पी लेता है, तो वहां पर घास निकलेगी। कृपा सभी के ऊपर होती है, लेकिन कृपा के अधिकारी सब नहीं होते। जो कृपा का अधिकारी होता है उसी के जीवन में कृपा परिणाम देती है। और कृपा का अधिकार, गुरु कृपा का अधिकार विवेकवान का है, और विवेक सत्संग का प्रसाद है। बीनु सत्संग विवेक न होई, बीनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 विवेक न हो, विवेक न होई। सुलभ न सोई। सुलभ न सोई। विवेक न होई, विवेक न होई। सुलभ न सोई। सुलभ न सोई। श्री भरत जी सीधे सीधे चले गए तपस्या के लिए। नहीं सत्संग, नहीं गुरु की सेवा, किसी का होना उनके लिए संभव नहीं है। गुरुदेव के चरणों में जो अपना अहंकार शून्य कर देता है वो दुनिया में विराट बन जाता है। गुरुजनों के चरणों में आप जितने छोटे बन सकते हैं ना, दुनिया में उतने बड़े बन सकते हैं। जो गुरु के चरणों में छोटा नहीं बन सकता वो दुनिया में बड़ा भी नहीं बन सकता। जितना वामन बन के रहोगे गुरुजनों के पास, उतना दुनिया में विराट बनोगे। परिणाम यह आया कि भरत जी गंडकी नदी के तट पर बैठे थे, और वहीं पर एक हरिण पानी पीने के लिए आई। शेर की दहाड़ सुनकर वो डर गई, छलांग लगा के उसने भागना चाहा। उस बीच में वो गिर गई, और उसी समय एक बच्चा जन्म हो गया। हरिणी मर गई, बच्चा जीवित रह गया। देखिए कथा आपकी हम सबकी है। बच्चा जीवित रह गया। भरत जी ने यह दृश्य देखा। शुरू में उन्होंने सोचा ये नवजात बच्चा है हिरण का, मैं अपने पास रख लूं, नहीं तो शेर मार देगा, हिंसक प्राणी इसको मार देगा। यहां तक ठीक है, लेकिन धीरे धीरे भरत जी की ममता उस बच्चे से इतनी हो गई कि अब दिन रात उसी का भजन, नए नए नाम से पहले भगवान को पुकारते थे, अब रोज नए नए नाम से इसको पुकारते हैं। हिरण में, पशु में परमात्मा से हटकर पशु में आसक्त हो गए, जबकि निकले थे भगवत प्राप्ति के लिए। सही में भगवत प्राप्ति का ही भाव होता तो ये गलती नहीं होती थी। ईश्वर प्राप्ति
हेतु नहीं था, प्रसिद्धि हेतु था। बस 10-12 वर्ष तपस्या करने से भरत जी ने खुद ही खुद को सर्टिफिकेट दे दिया कि अब मैं पहुंच गया, अब मैं सिद्ध हूं। जो लोग खुद ही खुद को सिद्ध का सर्टिफिकेट दे दे तो कौन मना करे? खुद ही खुद को सिद्ध का सर्टिफिकेट दे, खुद ही खुद को गुरु का सर्टिफिकेट दे। गुरु अपने लोगों के साथ वो एक प्रकार का प्रचलन ही कर दे कि उनको मानने वाले सब अरे लोग गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी करके बोला, गुरु जी आएंगे, गुरु जी कल आएंगे, गुरु जी परसों आएंगे। तो जो नया आया उसको भी गुरु जी बोलना पड़ता है। वो जबरन चला बनाने का ये स्टाइल है। स्वयं को सिद्ध का सर्टिफिकेट भरत ने दे दिया। ये मान करके मैं 12 वर्ष तप कर लिया, बस मैं सिद्ध हो गया। और खुद को सिद्ध समझने वाला भजन करेगा ही नहीं कभी। खुद को सिद्ध समझे, उसके बाद भजन की गति जो पहले थी वो भी धीरे धीरे छूटने लगेगी। क्योंकि हम तो सिद्ध, कुछ भी करें करे ना करे भजन, क्योंकि हम तो सीधे पहुंच गए। ये दशा हो गई, ममता हिरण में हो गई। छोटी सी बात यही है, भरत जी के जीवन में और हम लोगों के जीवन में समानता यही है कि हम लोग संसार के किसी भी कार्य को कर्तव्य समझ करके करते हैं। घर हमारा कर्तव्य है, बच्चों को लालन पालन करना हमारा कर्तव्य है, माँ बाप की सेवा हमारा कर्तव्य है। ये सब कुछ हम कर्तव्य के अंतर्गत देखते हैं। लेकिन कर्तव्य ममत्व बन जाता है तब हम उसके लिए पाप करते हैं, उसके लिए चोरियां करते हैं, उसके लिए हम धोखा दुनिया को देते हैं, उसके लिए हम कई प्रकार के दुष्कर्म कर लेते हैं। उसी संसार के लिए, उसी बच्चों के लिए, अपने 2-4-5 बच्चों के हित के लिए आप दुनिया के 200-500 बच्चों को कष्ट पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब यह कर्तव्य ममत्व बन गया तो ही पाप होगा। कर्तव्य ममत्व नहीं बना यदि, तो संसार के लिए आप पाप नहीं कर सकते। कब हमारा कर्तव्य बुद्धि ममत्व बुद्धि में परिणित हो जाती है हमको पता नहीं चलता है। और यही हुआ भरत जी के जीवन में। मृत्यु के समय पर हिरण का स्मरण रहा और हिरण के स्मरण के कारण मृत्यु के बाद उनको भी हिरण बनना पड़ा। मति सो गति, हिरण बनना पड़ा मृत्यु के बाद। 10-12 वर्ष जो थोड़ी बहुत तपस्या की थी, जमा तो है, वो भी बैलेंस है। ऋषभदेव जी के पुत्र है, एक अवतार का बेटा है, तो उनकी धातु की पवित्रता भी है, उसका भी एक परिणाम है। लेकिन सत्संग न किया और गुरु सेवा न की, इसका जो इनको नुकसान हुआ वो ये हुआ। इतना किया होता तो ममत्व नहीं बनता, कर्तव्य ममत्व नहीं बनता। छोटी सी बात है, लेकिन अधिकांश लोगों में यही होता है कि कर्तव्य ममत्व बन जाता है। भजन करने के लिए आप कहीं छोटी मोटी कुटिया बना लोगे, चलो हमें तो साधना करनी है ना, बस थोड़ी छत चाहिए भजन करने के लिए, लेकिन बाद में उसी कुटिया से ममत्व हो जाता है। अब होती है तो होती है, छोटी कुटिया हो या बड़ा महल हो, होगी तो दोनों ही में होगी। और जिसमें नहीं है उसमें महल में भी नहीं तो नहीं है। मृत्यु के समय पर हिरण का स्मरण रहा और हिरण के स्मरण के कारण हिरण बनना पड़ा। ऋषभदेव जी की धातु
पिछले जन्म का थोड़ा बहुत भजन इसके चलते हिरण शरीर में अटपटा लगता है। अरे मैं पशु कैसे बन गया, मैं परमात्माकार बनने के लिए तो घर छोड़ा था, मैं ब्रह्म तो नहीं बना लेकिन मानव से पशु बन गया। न घास खाया न पानी पिया, बहुत जल्दी शरीर छोड़ दिया क्योंकि उसमें सेट नहीं हो पा रहे थे। और सावधानी के साथ समझ गए कि अब एक बार मनुष्य बनने का अवसर मुझे मिले, मैं कहीं पर भी ममत्व नहीं करूंगा, काम करूंगा, सेवा करूंगा, ममत्व नहीं करूंगा। इस निर्णय के साथ, संकल्प के साथ ज्ञानी भरत के रूप में जगत में आए। दुनिया ने उनको जड़ भरत कहा है। वास्तव में ये जड़ भरत नहीं, जड़ तो वो था जो हिरण के पीछे पागल था, ये तो ज्ञानी है।